नमस्ते नमस्ते मेरे दोस्तों। सब अपने अपने घरों में बैठे हैं अच्छे बच्चों की तरह। वेरी नाइस, दैट्स अ गुड थिंग दैट यू पीपल आर डूइंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आज का दिन इम्पोर्टेंट डे है। कैन यू इमेजिन, गलियों में सड़कों पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कमाल है ना। वरना मुंबई की सड़क पर मेरे घर के पास ऑटो रिक्शा, लोगों की चहचहाहट, शोर शराबा, और आज पक्षी, कोयल, कूक सब सुनाई दे रही है। तो जनता कर्फ्यू इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी सेहत के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की सेहत के लिए, अंदर जाने के लिए, मन की स्वच्छता के लिए ज़रूरी है। आई नो आप बहुत सारे लोग जुड़ रहे हो मेरे साथ, सब अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। मेरा आज का जो दिन है ना, थोड़ा सा मैं जो टॉपिक है उसी पे बात करूँगा, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट मी टू सॉर्ट ऑफ आप लोगों के नाम लूँ ताकि आपको अपनी अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास हो। आप सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता था। मैं अभी परसों वापस आया अमेरिका से, सेल्फ क्वारंटीन में हूँ मैं, और जेटलैग्ड हूँ, मगर नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो जी आज आप। अरे क्या कर रहा हूँ, मतलब नियम का पालन कर रहा हूँ, एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा रहा हूँ। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने को दिल कर रहा है जो 5 बजे प्रैक्टिकली भी करूँगा, जो लोग हमारे लिए हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविक बॉडीज़ में काम करते हैं, और लोगों की प्रशंसा कर रहा हूँ, मन ही मन उनको शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, जो आज पिछले कितने दिनों से काम किए जा रहे हैं हम सब के लिए। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, ज़रूरी है। हाथ वाथ धोइए, क्योंकि ये जो वायरस है ये हाथ पे सेटल होता है कुछ घंटों के लिए। टेक्निकल तरीके से मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वालिफाइड टेक्निकल पीपल, बट ये है कि जो भी मुझे समझ में आया, प्रधानमंत्री ने जो आज कॉल दिया है ये जनता कर्फ्यू का, वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाने का कि एज ए राष्ट्र हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। आप लोग में से कुछ लोग पूछे मैं इंडिया आ गया। हाँ, मैं इंडिया में आ गया। मेरा जो सीरीज़ है वो न्यू एम्स्टरडेम, उसकी भी शूटिंग पैक हो गई। 22 एपिसोड का हमारा सीज़न होता है, और हमने इस बार केवल 19 एपिसोड में सीज़न ख़त्म करना पड़ा, और मैं घर पर ही हूँ 14 दिन तक। और हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है ये कि हम अपनी भूमिका जो है एज सिटीजन्स, एज पीपल, एज इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, दिस प्लैनेट, दैट वी बिहेव एज रिस्पॉन्सिबल पीपल। यू नो, मैं सोच रहा था कि हमने भी कहर मचा रखा था, मतलब ह्यूमन रेस ने, मतलब सब कुछ समझने लगे थे अपने आप को। और भगवान ने कहा कि सब कुछ समझना, अपने आप को भगवान मत समझना। भगवान एक दूसरी ताकत जो हमसे बड़ी ताकत है, उसने कहा कि एक छोटा सा वायरस जो है मैं ऐसा डालूंगा कि आप लोगों को सबको अपनी औकात पता चल जाएगी।
तो आज सब बराबर हैं, अमीर गरीब किसी को भी ये अपने चपेटे में ले सकता है। तो नम्रता सीखनी पड़ेगी आज हमको। हम नम्र हो गए हैं, ह्यूमिलिटी शायद आ गई। तो काफ़ी लोग आप बातें कर रहे हैं पता नहीं कुछ लोग मेरी बातों में मुस्कुरा भी रहे हैं। और हाँ, हाथ अपने जो हैं अपने तक रखिए, धोइए। पैरानॉइड भी मत होइए। और ऐसा नहीं कि कोई आपके बीच में कोई खांस दे या छींक दे तो उसको ऐसी शक की निगाह से देखें कि अब तेरा खून हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एक स्वाभाविक है खांसना, उसको बस सिविक सेंस सिखाइए कि भाई ऐसा करना ज़रूरी है। आप में से मैडम अंकिता जी बोलती हैं कि सर डू यू थिंक वन डे जनता कर्फ्यू इज़ इनफ टू कंट्रोल दिस वायरस। अंकिता, मुझे इस सवाल का जवाब ऐसे कोई मैं टेक्निकल तरीके से तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि जब आप बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर जो है वो एक गोली देता है, फिर देखता है कि आप ठीक हो जाए। ऐसा तो नहीं कि आपको 10 गोलियां एक साथ देता है खा लो। आप डॉक्टर से तो नहीं पूछते कि जी आपने मुझे एक गोली क्यों दी है, क्या लगता है कि आपको मैं एक गोली से ठीक हो जाऊंगी। ये जो सवाल पूछने की हमारी जो एक मतलब आई नो, आई एम श्योर यू हैव आस्क्ड इट इन लॉट ऑफ इनोसेंस और मे बी ह्यूमिलिटी और जेन्युइनली, बट समटाइम वी जस्ट नीड टू डू थिंग्स। We just need to follow the rules and follow the things rather than constantly questioning क्या ऐसा हो सकता है। अरे क्या आप ये सवाल पूछने से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करिए। ये मत सोचिए कि मैंने देखो कितना सवाल पूछ लिया तो मेरा तो काम पूरा हो गया। नहीं, कभी कभी किसी चीज को फॉलो अप करना वही अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। आपका कंट्रीब्यूशन आज के दिन में सिर्फ ये है कि आज जो प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस को लेकर एक ये मुहिम चलाई है या एक आग्रह किया है कि हम ये एक जनता कर्फ्यू है उसको माने, बस अपने को वही करना चाहिए। बाकी अभी इससे ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा उसको करने से, ये थोड़े दिनों के लिए ये इस तर्क को हमें बंद कर देना चाहिए। एंड और क्या बोलते हैं आप, बाकी काफ़ी लोग हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ जोड़ना बहुत, आप में से किसी ने कहा कि लंदन में डॉक्टर का कैरेक्टर मैं लंदन में नहीं, मैं अमेरिका में प्ले कर रहा हूँ। इस 2 साल से मैं इस सीरीज़ में काम कर रहा हूँ न्यू एम्स्टर्डम में, और इसके थ्रू मुझे पता लगा कि डॉक्टर कितना सेल्फलेसली काम करते हैं। तो हमारे जो सीरीज़ में हॉस्पिटल का सामान बड़ा रियल था, ग्लव्स थे, सैनिटाइजर्स थे, वो सब हमने जो सेट की जो चीज़ें थी वो सब हमने एक्चुअल हॉस्पिटल्स में हमारे प्रोड्यूसर्स वगैरह ने डोनेट कर दी हैं। और बाकी भी बहुत सारे लोगों ने जो ऐसा हॉस्पिटल के शोज जो कर रहे हैं न्यू एम्स्टर्डम के अलावा, उन्होंने भी ऐसा किया है। तो आज अपने अंदर के अच्छे इंसान को बाहर निकाल लीजिए और अपने अंदर क्या अच्छा है। बिकॉज अब देखिए ईर्ष्या, परेशानी, भेदभाव, आज एक वायरस ने सबको औकात दिखा दी, सबको। और आज के बाद जो है वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। मतलब इस दौर के बाद जब ये सब ठीक हो जाएगा, वर्ल्ड हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। हमेशा अब लोग इसके बाद जो हमारे संस्कारों में है कि हाथ धोना, जूते उतारना, अंदर चप्पल दूसरी पहनना, अपने आप को स्वच्छ रखना, ये सब इस पर लोग अमल करेंगे। शायद लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से भी बात करेंगे, बिना बात के गुस्से नहीं होंगे। तो हर बुरी चीज़ का अंजाम और बुरी चीज़ का भी जो शिक्षा है वो अच्छी ही मिल सकती है।
आई नो आज का मेरा ये आपका सेशन जो है बहुत ज़्यादा शायद आप कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये। तो दोस्तों, और क्या लिखते हैं आप लोग? दुलारी जी घर पे? दुलारी जी को मिला नहीं अभी तक। मम्मी को फेस टाइम से बात की थी। तो आपके बाकी आपके अपने, अच्छा एक बात का जवाब दो, आपके शहरों में या जहाँ जहाँ भी आप हैं ये पूरा फॉलो हो रहा है ये जनता कर्फ्यू? जरा यस यस लिख के बोलिए। मतलब हमने हुड़दंग मचाई हुई थी। सबसे ज़्यादा सेल्फिश रेस जो इस प्लेनेट पे थी वो इंसान, आदमी, इंसान। किसी बात का हमने ध्यान नहीं दिया। हमने पौधों, पेड़, नेचर का ध्यान नहीं दिया, जानवरों का ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे सब इंस्टिंक्ट होड़ लगी हुई थी, और बनाओ और बनाओ और तरक्की करो। अरे क्या तरक्की करो यार। तो नेचर ने अब कहा कि मैं बताती हूँ नेचर, इतना कितना खाएंगे, कितनी तो क्या करेंगे। तो ग्लोबल लेवल पर एक वायरस ने सबके पिछवाड़े पे लात मार दी। लाती है ये। अच्छा, हम एक दूसरे से अच्छे नहीं, हर चीज़ में नेगेटिविटी, हर चीज़ में लोगों की बुराई कैसे करना है, लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात चेंज हो जाएगा सब कुछ, लेकिन कुछ तो चेंज होगा दोस्तों। ये जो टाइम अपने साथ गुजार रहे हैं, क्योंकि और ये अपने घरों में भी ना ये महफिल जमाना बंद कर देना। बिकॉज वो डर की एक फीलिंग ये भी होती है कि डर, जब आदमी डरता है ना तो भीड़ इकट्ठी कर लेता है कि चलो 5 लोग अगर होंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। इस प्रॉब्लम में, इस वायरस में 5 लोग होंगे तो कुछ होने की संभावना है। आप अकेले होंगे तो शायद कुछ नहीं होगा। ये बात याद रख लेना। तो घरों में महफिल जमाना कि आ जाओ आंटी जी, चाचा जी, चाची जी तुसी भी आ जाओ, तुसी कम करो, तुसी आलू गोभी लेकर आओ, तो तुसी पराठे लेके आओ, बैठांगे आपां गल्लां करेंगे, गल्लां बातें। ओ जी मत करना प्लीज़, पराठे खुद बनाओ खुद खाओ। मैं संयुक्त परिवार का बहुत बड़ा इस पर बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन आज की डेट में अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। और अकेले रहेंगे तो अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो अंदर के अच्छा इंसान बाहर आएगा। ठीक है, जाऊँ मैं अब? अभी भाई साहब कोई पूछ रहे हैं कर्फ्यू के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अरे कितनी देर से कर्फ्यू के बारे में तो बोल रहा हूँ। और हाँ, यूएसए में नहीं हूँ मैं दोस्त, मैं इंडिया में आ गया हूँ। घर पे बैठा हूँ मैं, घर पे बैठा हूँ मैं, ऑसम इंडिया। बाकी तो सब ठीक है दोस्तों। और क्या है कि ना, अंदर के अफवाह वाले इंसान को थोड़ी देर के लिए स्टोर रूम में बंद कर दो। नेगेटिव इंसान को, डिप्रेस्ड इंसान को, सिनिकल इंसान को, उस इंसान को स्टोर रूम में बंद करके चाबी उसकी घर के अंदर ही कहीं छुपा दो। क्योंकि ऐसे माहौल में ना धूम फैलाने वाले बड़े हो जाते हैं कि पता नहीं जी क्या हुआ दुनिया का, जी पता नहीं जी, ये है जी कलयुग है जी, कलयुग। अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कलयुग ओनली स्प्रेड पॉजिटिविटी, होप, बिकॉज यू हैव टू हैव होप, अदरवाइज तो मामला खत्म हो जाएगा। तो होप फैलाओ, अच्छी अच्छी बातें करो, अपने आप को चेंज करते हैं सब लोग। ठीक है,
पढ़ रहा हूँ आप लोगों की, कुछ सवाल पढ़ रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा कोई सवाल है। या आई थिंक फूड शॉर्टेज, लोग अमेरिका में थे, मैं देख रहा था स्टोर्स में जा के लोग टॉयलेट पेपर, खाने की सामानें होड़ भर रहे हैं। अरे भाई, भगवान ना करे जिस दिन कुछ हो गया तो वो खाना वैसे ही पड़ा रहेगा। हमको वैसे भी आदत है स्टोर करने की चीज़ें, होर्ड करने की चीज़ें, कोई फायदा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा काम किया था कि हाथ धो, बहुत अच्छे। मतलब ये पुराना जो सिस्टम था इंडिया का पुराना सिस्टम, ये वर्ल्ड लीडर बनेगा और बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार। मैं एयरपोर्ट पे आया था तो काफ़ी लोग इस सिनिकल किस्म के जो लोग होते हैं ना, अरे जी आप तो जी फर्स्ट क्लास में आए होंगे और आप अनुपम कह रहे हैं। अरे हट, इन लोगों को मैं मुँह ही नहीं लगाता। मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ एज ए नागरिक, और जो आदमी बैठा था इमिग्रेशन पर या जो एयरपोर्ट पे था, जो गाड़ी भी चला रहा था, उसने भी मास्क पहना था, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। मेडिकल डिपार्टमेंट वाले अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे। जो सामान वो कन्वेयर बेल्ट थी, सब अपना फ़र्ज़ निभा रहे, सब अपना काम प्रोफेशनली कर रहे थे। एंड दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, अनिल कपूर के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। अनिल कपूर ये साथ वाले घर पे रहते हैं हमारे। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बड़ा दिल करता है दोस्त को यार को गले, अरे यार मेरे दोस्त दोस्त की भलाई चाहते हो तो दोस्त ऐसे करना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, मैं देखिए बर्ड सुनाई दे रहे हैं। यू नो मिस्टर इन्फिनिटी अंडरस्कोर सिंबल, वाई ओनली वन डे कर्फ्यू? मंडे को आप बना लेना, कुछ हम लोग भी कर लें या सब कुछ सरकार ही करेगी? सब कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे, हमारा कोई फर्क नहीं, हमारा कोई फर्ज नहीं है। हम मतलब जब तक लात ना पड़े ना तब तक हम नहीं मानेंगे जी मंडे को भी करो। फिर आप मंडे को भी करेंगे, ट्यूसडे करेंगे, तो ये क्या चक्कर है जी, हमको बर्बाद कर दिया। रोज कर्फ्यू है तो हम खाएंगे क्या, काम कैसे करेंगे? मंडे को तुम कर लेना कर्फ्यू। इन्फिनिटी, आई एम नॉट अपसेट बट आई जस्ट डोंट लाइक दिस। जो चौधरी बनते ना कि अल्लाह जी एक दिन में क्या हो जाएगा जी, एक दिन में क्या होता है, मंडे को क्या देखते हैं? अरे मंडे को भाई मेरे तुम अपना लेना ना। चलो, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये क्या है? अरे सर, आप जैसे इंसानों की ज़रूरत है हिंदुस्तान को और बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू दोस्त। यू आर सो हॉट। अरे अच्छा, बैंक वर्कर्स कांट डू एनीथिंग, दे विल स्टिल। हाँ, मैं इसीलिए तो 5 बजे प्लीज़ बिफोर आई शट डाउन दिस लाइव चैट विद यू, 5 बजे घर की खिड़की पर बैल्कनी में, एक हमारे वो भाई साहब हैं बेवकूफ़ किस्म के, जिनको हर चीज़ में पंगा लेना होता है ना, कि जिनके प्रधानमंत्री ने बोला बालकनी में खड़ा, जिनके यहाँ बैल्कनी नहीं है। अरे दरवाजे पर खड़ा हो जाए, दरवाज़ा तो है कि छत से अंदर जाते हो? तो 5 बजे उन तमाम लोगों के लिए जो सेल्फलेसली हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए थाली, घंटी, मंत्रोच्चारण, ओम श्री गणेशाय नमः, सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी वीरेशरूपी वेशवाला की विद्यादि मदी सरस्वती शारदा च मुख्यदाता सरस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो गायत्री मंत्र ही बोल दो, या जो भी आपको, जिस पर भी आपको यकीन है, विश्वास है, ताली मारो। योगा में कहते हैं कि जब आदमी हाथ से ताली मारता है ना तो वाइब्रेशन आती है। आप करके देखो, जोर ऐसे ऐसे करो और फिर ऐसे हाथ छोड़ दो, देखना वाइब्रेशन निकलेगी।
5 बजे उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना है। समझ में आई बात दोस्त? एंड कीप होप, कीप होप। आप लोग बड़ा, कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। एक ने अच्छा लिखा कि आप चुनौतियों से लड़ो और बाकियों से हम लड़ लेंगे। अच्छा था, आज मैं बोल पाता इसको, बड़े प्रॉब्लम हो जाएगी। जा रहा है। ओके दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, बी सेफ, 5 o'clock कम आउट, ओके? जय हो, सब ठीक होगा, होना ही है।